नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपनी चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित है शहर नरकटियागंज के रेलवे कॉलोनी में। और आप देख सकते हैं जैसे कि भारतीय संविधान के जनक, विश्व रत्न, दुनिया के महानतम अर्थशास्त्री, नारी मुक्तिदाता, महान समाज सुधारक, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्म उत्सव समारोह में अभी हम उपस्थित हैं। और जहां तक आप देख पा रहे हैं, यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में जो यहाँ लोग बैठे हैं और साथ के साथ यहाँ इस आयोजन को आयोजित करने में जो मुख्य भूमिका है, हम उनसे बात करना चाहते हैं कि किस तरह से इस आयोजन को आप लोग किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन नरकटियागंज शाखा समस्तीपुर मंडल के शाखा सचिव RS बैठा है। ये जो बाबा साहब का जयंती हर साल मनता है, हर साल की भांति जो है एसोसिएशन कार्यालय नरकटियागंज में सभी रनिंग परिवार, सभी रेल कर्मचारी के सहयोग से बहुत धूमधाम हर्षोल्लास पूर्वक मनता है और मन रहा है। इसमें हमारे पत्रकार बंधु का और आसपास के जो भी सहयोगी लोग हैं, सब लोग हमको बहुत सहयोग करते हैं और बाबा साहब का जो है जयंती मनाने में हमारा तन मन धन से सहयोग करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखा हर साल के भांति इस साल भी जो आयोजन ये किया गया है, सर क्या कह रहे हैं? हर साल हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से गांव के बच्चों को पुस्तक वितरण करते हैं, बाबा साहब के जीवनी पर कुछ बताते हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं और हर साल हम लोग कुछ बाबा साहब को करवा को आगे बढ़ा रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमारे समाज के बच्चे पढ़े लिखे और बाबा साहब जैसा संघर्ष करके आगे बढ़े और पूरा देश शिक्षित हो और शिक्षा को बाबा साहब को करवा को आगे बढ़ाते जाए। और मैं अंत में यही कहूँगा कि बाबा साहब के रास्ते पर चलकर और देश को आगे बढ़ाए। आप लोग के लिए यहाँ आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि जैसा कि भैया ने कहा कि अभी यहाँ पे जो है आज के दिन जो है यहाँ पे काफ़ी बच्चों को पुस्तक वितरण किया जाता है और साथ के साथ जो है बाबा साहब अंबेडकर के जो बताए गए जो लीने उसके रास्ते पे चलने के लिए बच्चों को प्रेरित किया था। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। इन सारे बच्चों को अभी कुछ ही क्षण में पुस्तक और कलम का वितरण किया जाएगा। हमारे समक्ष एक और व्यक्ति है, सर अपना परिचय देते हुए बताएं कि आप किस तरह से ये आयोजन समारोह को किए हैं। मैं रंजय यादव, CRMC ब्रांच सेक्रेटरी। मैं रेल परिवार की तरफ से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी SC/ST एसोसिएशन के माध्यम से ये आयोजन बाबा साहब की 134वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। इसमें हमारा रेल परिवार का एक आयोजन होता है जिसमें हमारे बेबी बच्चे, परिवार, हमारे अतिथिगण सब मिलकर बाबा साहब की जो हमारे लिए दिया हुआ ज्ञान है, बाबा साहब ने जो हमारे लिए किए, उनके जीवन पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। जिन्होंने आज भी हमारे देश में बहुत सारा ऐसा वर्ग है जहाँ पर उनके प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है, उसको हम लोग प्रकाशित करते हैं। जैसे बहुत सारा कौम ऐसा रह गया जहाँ शिक्षा नहीं पहुँच पा रहा है। बाबा साहब का एक शब्द था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो वो शिक्षा ही नहीं पहुँच पा रहा है जिससे हम आदमी का मूलभूत विकास है, वो शिक्षा को हम लोग प्रकाश फैला रहे हैं। इस मंच के माध्यम से छोटी छोटी भेंट जैसे किताब, पेन, पुस्तक, बैग जारी किया जाता है, डोनेट किया जाता है बच्चों में, गरीब बच्चों में, जिससे शिक्षा मिले सबको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे और गरीब स्तर के भी बच्चे आए हुए हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इनको आप बैग, पुस्तक वगैरह भेंट करेंगे और बाबा साहब के बताए गए रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करेंगे। देख सकते हैं आप हमारे वीडियो के माध्यम से। बताइए क्या कह रहे हैं? इस प्रोग्राम के माध्यम से गरीब बच्चों जो कमज़ोर है, पढ़ने में कमज़ोर है या उनके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है कि कॉपी किताब पुस्तक वगैरह मिले, इसमें हम 150 बच्चों के बीच जो है बैग, कॉपी किताब, पुस्तक वितरण कर रहे हैं। 15 बच्चों को जो है जो इस साल मैट्रिक और इंटर में बढ़िया से नंबर लाए हैं, उन बच्चों को जो है आगे पढ़ने के लिए एक सेट पुस्तक जो ISC मैथ या ISC साइंस से कर रहे हैं उनको हम जो है पुस्तक दे रहे हैं। जो हमारे बीच जो बच्चे स्पीच दिए हैं 10-12 बच्चे, उनको उनके काम लायक जो आगे पढ़ सके उनको स्टेशनरी सामान हम वितरण कर रहे हैं। और हर साल जो है प्रोग्राम में बाबा साहब के जयंती के दिन इन सब बच्चों को, गरीब बच्चों को, आए हुए मेहमान को हम लोग 500-600 आदमी को खाना खिलाते हैं, 300-350 लोगों को नाश्ता करवाते हैं और सभी लोगों को
कुछ न कुछ पुरस्कार देकर, गिफ्ट देकर हौसला अफजाई स्वरूप काम करते हैं। ये सब काम हमारे जो टीम है, आयोजन कमेटी के सदस्य जो अभी सब लोग हैं यहाँ आसपास में काम में लगे हुए हैं, जिसमें मंजीत हो गए, रम्बू जी हो गए, रंजय भैया हो गए, टुनटुन जी हो गए, मनोज जी हो गए, ये लोग का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारा सहयोग करते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय हैं और जो भी सुपरवाइजर गण है, हमारे चीफ साहब हैं शंभू शाह जी, चाहे अन्य जो भी यहाँ सुपरवाइजर है, सभी लोगों का हमको भरपूर सहयोग मिलता है। हम सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं और उम्मीद और आशा करते हैं कि हर साल हमको प्रोग्राम में इसी तरह सहयोग करे। देखा आपने कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से हर साल के भांति इस साल भी जो यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पे जो यहाँ बच्चों को बुक, किताब और जो बैग जो है यहाँ पे दिया जाता है, और भैया ने जैसा बताया, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। यहाँ जो उपस्थित अतिथिगण है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, जैसे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के द्वारा जो आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पे आप यहाँ पे उपस्थित हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सैकड़ों बच्चे जो छोटे छोटे गरीब स्तर के बच्चे हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं, और उनको जो है पढ़ाई की जैसे बैग और पेंसिल, कॉपी वगैरह की सामग्री इनको दिया जा रहा है। तो इसको लेके आप क्या कुछ कह रही हैं? इसके लेके हम उस बच्चों को जागरूक करते हैं कि वो बच्चे को उत्साह बढ़ाएंगे और कहेंगे कि बच्चे आगे बढ़ने के लिए उत्तेजित हों, उनको उत्साह बढ़ाएंगे और उत्तेजित करेंगे। मैं यहाँ वाणिज्य अधीक्षक कमर्शियल सुपरिटेंडेंट के पद पे उपस्थित हूँ नरकटियागंज में। देखा आपने कि किस प्रकार यहाँ पे मैडम ने बताया कि यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए गए रास्ते पे चलने के लिए जिन बच्चों को प्रेरित किया जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे उपस्थित कुछ अतिथिगण हैं। सर, क्या कहते हैं आज डॉक्टर भीमराव साहब की अंबेडकर जी की जयंती को लेके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के विषय में पूरा विश्व आज उनका जयंती मना रहा है हर्षोल्लास के साथ। आज हम लोग भी SC/ST एसोसिएशन के तहत उन बाबा भीमराव अंबेडकर जी का हर साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जी, देखा आपने कि किस प्रकार यहाँ पे जो अतिथिगण हैं उन्होंने बताया, और हमारे समक्ष एक और सर हैं। सर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि अभी आप यहाँ उपस्थित और देख सकते हैं जैसे किस प्रकार हर साल के भांति इस साल भी जो छोटे छोटे बच्चों को जो है पुस्तक, किताबें, बैग वगैरह दी जाती है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए गए रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इसको लेके आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, बहुत ही एक सकारात्मक पहल है इस ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से, और इससे बच्चों में एक प्रेरणा, बाबा साहब के आदर्शों पे चलने का एक प्रेरणा मिलता है, और ये एक विकसित और सशक्त समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही जरूरी है। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं हमारे समक्ष एक और व्यक्ति हैं, और आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि जो आज के दिन जो आप लोग ये प्रोग्राम हर साल करते हैं, और जैसे छोटे बच्चे को आप लोग पुस्तक या किताब या जो भी उनके पढ़ने की सामग्री होती है वो देते हैं, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कहे हुए रस्मों को पालन करने के लिए बोलते हैं। तो इस पर आप क्या कुछ कह रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि यह प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। सबसे आज हम धन्यवाद देंगे SC/ST रेलवे जितने कर्मचारी लोग हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, और हर साल की भांति इस साल भी बच्चों को कॉपी, किताब और बैग दिया जाएगा, और बच्चों को उत्साहित किया जाता है कि बाबा साहब का जो बात था, शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो, तो वही उद्देश्य के लिए हम लोग बच्चों को उत्साहित करते हैं और कॉपी किताब देकर इसको पढ़ने लिखने के प्रेरित करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती हम लोग ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। इस जयंती का मनाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बाबा साहब का जो भी विचार रहा, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, उन उद्देश्यों को जो हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे आते हैं, जो हमारे महिलाएं बहनें आती हैं, माताएं आती हैं, उनके बीच में उनके विचारों को रखना है, ताकि जो बच्चे का भविष्य है उस भविष्य को हम लोग उनके जो बनाए हुए रास्ते पर उनको चलने के लिए उनको हम लोग प्रेरित कर सकें। और इस एसोसिएशन के माध्यम से जो बच्चे को छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनको बैग दे करके, किताब कॉपी दे करके, वितरण कर करके उनको प्रेरणा देने का काम करते हैं कि हाँ भैया, तुम लोग भी पढ़ाई की तरफ शिक्षित बनो और अपने अधिकार को समझो, क्योंकि जीवन में संघर्ष करो। बिल्कुल संघर्ष करो। शिक्षा ही मूल मंत्र है प्रगति के लिए। शिक्षा ही मूल मंत्र है प्रगति का, जैसे सर ने कहा, और बहुत अच्छी बात कही। और यहाँ के जो भी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के द्वारा जो सराहनीय कार्य किया जा रहा है उसको लेके बहुत बहुत धन्यवाद। रमाश्रय हाजरा जी हैं,
आए बाबा साहब के लिए अपना विचार रखें। रमाश्री हाजरा जी। कुछ कहने से पहले भारत में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के आदर सम्मान में उनको सत सत नमन करते हुए इस रेलवे परिसर में बाबा साहब के 134वीं जन्म उत्सव समारोह में सभी रेलवे के जितने कार्यकर्ता हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। हर साल की भांति इस साल भी यह कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम का मतलब यही होता है कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना है और बाबा साहब जो मंत्र दिए हैं, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन हमारे ही समाज में हमारे कुछ चंद चलाक लोग हैं, बाबा साहब के बताए हुए संगठित रहने के लिए बताए हैं, लेकिन वे लोग ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा शाखा नरकटियागंज जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जयंती अवसर पर महिला को सम्मानित किया जा रहा है। सावित्रीबाई फुले देख सकते हैं यहाँ पे महिलाओं को जो है सम्मानित किया जा रहा है, जो गांव की महिला आई हैं उनको। और ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्म उत्सव समारोह पे जो ये है, जो कि ये आयोजन किया गया है। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन शाखा नरकटियागंज पूर्व मध्य रेल की ओर से जो है ये आयोजन रखा गया है, जो आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्म उत्सव समारोह में आप सब उपस्थित हैं और सबके स्वागत और अभिनंदन है, जो कि हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जो कि यहाँ अभी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन शाखा नरकटियागंज पूर्व मध्य रेलवे जो कि डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर जो है यहाँ पे ये आयोजन रखा गया है। देख सकते हैं आप हमारे वीडियो के माध्यम से। समानता की बात नहीं कर सकते थे, शिक्षा की बात तो दूर, पर्दा प्रथा था, महिलाएं सही से बाहर निकल नहीं सकती थी, अपनी आवाज कह नहीं सकते थे। उस विषम परिस्थिति में कुमारी सुमित कुमार अच्छेलाल पासवान जी के सुपुत्र हैं। SP कुमार, अविनाश कुमार, गुड़िया कुमारी, सिमरन कुमारी और चांदनी कुमारी। साथियों, ये जो छात्राएं जो है ये लोग मैट्रिक पास बचिया है लोग, संगठन की तरफ से इनके आगे की पढ़ाई के लिए छोटा सा भेंट इनके क्लास का बुक उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आगे की पढ़ाई बचिया कर ले। बाबा साहब का सपना था कि हमारे घर के नंदिनी कुमारी उधरी से भैया, हाँ, नंदिनी को आर्ट्स लेना है, 8 सब्जेक्ट का बुक है। नंदिनी के बाद संध्या कुमारी का भी आर्ट्स है। संध्या कौन है? संध्या इधर। आप लोग अपना पहचान बता देना कि दिक्कत ना हो। संध्या कुमारी, निरंजना कुमारी है, आर्ट्स है इसका भी। आइए, आर्ट्स कौन है? निरंजना बोले हैं लोग कभी ना। निरंजना आर्ट्स हो गया, बहुत उत्तम काम है। मुनिया कुमारी, मुनिया आर्ट्स। कंट्रोल इधर देख के भैया, इधर देख के। क्या नाम है? अच्छा, कोई इधर देख के। गुड़िया कुमारी, गुड़िया DLD का उनका है, गुड़िया जी को दीजिए।
इधर 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 संगठन का अध्यक्ष इधर देख लीजिएगा, इधर देखिए, इधर गुड़िया जी को सिमरन कुमारी